आरहत वाङ्मय में कहा गया है, चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणीह जंतुनो मानुसत्तम सुई सद्धा संजमम्य वीर्यम। चार चीजें संसार में दुर्लभ होती हैं। मानुषत्व, मनुष्यता, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म प्राणी को अनंत काल में भी न मिले या कभी कभी मिले। कुल मिलाकर मनुष्यता, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। 84 लाख जीव योनियों में यह जीव भ्रमण करता है और कभी कोई योग से मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाता है। दुर्लभ है। दुर्लभ किस रूप में है? एक भिखारी, बहुत गरीब, एक बार चक्रवर्ती के पास पहुंच गया। चक्रवर्ती से मिलने का मौका मिल गया, यह भी खास बात। चक्रवर्ती के पास गया तो बोला, बड़ा दुखी हूं। सम्राट वर ने कहा, बोलो किस बात का दुख है? कहा, मेरे तो रोटी की ही समस्या है, भोजन भी नहीं मिलता है, बहुत कठिनाई से मिलता है तो भी। बोलो क्या चाहिए तुमको? कि और कुछ नहीं, आप मेरी भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, ता जीवन जिंदगी भर के लिए। चक्रवर्ती ने निर्देश दे दिया कि इस आदमी की भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो चक्रवर्ती ने पूछा, बोलो तुम कहाँ भोजन करना चाहोगे? जैसे तुम्हारी इच्छा बता दो, वैसी ही व्यवस्था हो जाएगी। वह भिखारी बोला कि मुझे, इतना बड़ा आपका नगर है, राजधानी का, हजारों हजारों घर हैं, बारी बारी से एक एक घर में एक एक दिन की भोजन की व्यवस्था मेरी हो जाए तो मुझे संतोष हो जाएगा। दयालु चक्रवर्ती ने कहा, ठीक है। निर्देश दिया कि एक एक घर में यह भिखारी आएगा, वह घर वाला पूरे दिन की इसकी भोजन की व्यवस्था कर दे। चक्रवर्ती ने कहा, लो आज पहले दिन तो मेरे यहीं खाना खा लो, कल अगले घर में चले जाना। चक्रवर्ती के वहां का भोजन उसने किया, इतना स्वादिष्ट, गरिष्ठ दूध, उसमें फिर मेवा, कतरन, खीर, मालपुआ, बहुत गरिष्ठ स्वादिष्ट भोजन उसने किया। संतृप्त हो गया। अगले दिन अगले घर की बारी थी, वह वहां गया। वह कोई सामान्य आदमी का घर था, वहां तो रोटी साग रायता मिल गया बस। तब उसने सोचा, अरे कल तो कितना बढ़िया भोजन मिला, आज तो साधारण सा भोजन मिला, अब यूं आगे से आगे जाऊंगा वहां भी तो पता नहीं कैसा भोजन मिलेगा। तो मैंने तो भारी भूल कर दी, एक एक घर की बारी क्यों मांगी? मैं तो यह कहता कि महाराज रोज मैं तो आपके यहीं पर खाना खाऊंगा, यह व्यवस्था करो मेरी, तो मेरी वैसी व्यवस्था हो जाती। अब तो भूल हो गई। अब हम कल्पना करें, हजारों घरों में घूमते 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 वापिस चक्रवर्ती के प्रासाद का, महल का नंबर तो कब कितने वर्षों बाद आएगा। जैसे उस भिखारी के लिए चक्रवर्ती का भोजन अब मुश्किल है, बहुत समय बाद मिल सकेगा,
इसी तरह 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते पता नहीं कब यह मनुष्य जन्म मिले, परंतु हमें तो अभी यह मनुष्य जन्म प्राप्त है। इस मनुष्य जीवन का हम बढ़िया उपयोग करें। यह प्राप्य दुष्प्राप मिदम नरत्वम धर्मम न यत्नेन करोति मूढ़ः क्लेश प्रबंधेन स लब्धमब्धौ चिंतामणिम पातयति प्रमादात्। इस दुष्प्राप्य मनुष्य जन्म को पाकर जो आदमी यत्न पूर्वक धर्म नहीं करता है, वह आदमी वैसा है परिश्रम से किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए तो वापिस उसे वह फेंक दे समुद्र में, तो वह जैसे नादान आदमी है वैसे मुश्किल से मिले हुए इस मानव जीवन को जो गमा दे वह आदमी भी नादान होता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह मिलने के बाद भी धर्म का श्रवण करने का मौका मिलना वह भी मुश्किल माना गया है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी कै भी होय संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। एक पापी आदमी के घर में भी संतान मिल सकती है, औरत मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, परंतु संतों का समागमन होना और भगवान की धर्म की कथा का होना, उसका श्रवण करना, यह दुर्लभ चीज है। तो धर्म का श्रवण करने का मौका मिलना भी मुश्किल है। वह भी मिल जाए तो उस पर श्रद्धा होना, धर्म के प्रति श्रद्धा होना मुश्किल। श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ होती है। और श्रद्धा भी हो जाए धर्म के प्रति तो संयम में पुरुषार्थ करना और भी मुश्किल है। ये चार दुर्लभ चीजें मानुषत्व, श्रुति, श्रद्धा और संयम में पराक्रम। हम लोग नेपाल में पहले रहे थे, चतुर्मास विराट नगर में किया था और भी नेपाल में भ्रमण किया था, और कुछ अरसे के बाद आज वापिस नेपाल में आ गए हैं। धुलाबाड़ी आने का अनुरोध बार बार हो रहा था पहले, बाद में हमने स्वीकार भी कर लिया और आज नेपाल में आ गए हैं, धुलाबाड़ी में आ गए हैं द्विदिवसीय प्रवास करने के लिए एकांतर के रूप में। एकांतर हमारे तपस्वी लोग करते हैं, हमने भी एकांतर करना शुरू कर दिया है। धुलाबाड़ी को एकांतर दिया है, बीच में एक दिन का विराम दे करके। तो धुलाबाड़ी नेपाल आए हैं हमारे अनेक अनेक श्रावक, धुलाबाड़ी में रहने वाले, भारत से संबंध रखने वाले, मूल वहाँ के, और आज हम उनके यहाँ आए हैं। 3 बातों का प्रसार कर रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। आपस में सद्भावना, दंगा फसाद मार काट हिंसा से आदमी बचे, मैत्री से रहे। नैतिकता, जो भी कार्य करे उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास करे। और नशा मुक्ति, शराब बीड़ी सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का सेवन न करे। इन 3 बातों का प्रचार अहिंसा यात्रा में किया जा रहा है। इस यात्रा में जहां भारत के विभिन्न राज्यों में जाना हुआ है, आगे होना संभावित है, तो नेपाल में भी भ्रमण हुआ और भूटान भी गए और बांग्लादेश की सीमा पर भी गए।
यह संदेश बता रहे हैं कि सद्भावना रखो, नैतिकता रखो, नशा मुक्तता रखो। 3 संकल्प लोगों को बताते हैं, इच्छुक लोगों को कराते भी हैं। पहला संकल्प है, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा संकल्प है, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा संकल्प है, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। ये 3 संकल्प आदमी के जीवन में रहते हैं तो मानना चाहिए कि जीवन अच्छा बना है, अच्छा है। आदमी का जीवन अच्छा है तो आदमी अच्छा है। जीवन गलत है, जीवन का व्यवहार गलत है तो आदमी गलत हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की और जनता को संयम का, नैतिकता का, अहिंसा का संदेश दिया था। हम लोग भगवान महावीर के अनुयायी हैं, जैन धर्म के संत हैं और हमारा धर्म संघ जैन शासन का एक संप्रदाय जैन श्वेतांबर तेरा पंथ, जिसके प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु हुए थे। और आचार्य भिक्षु ने अहिंसा की बात बताई कि छोटे प्राणियों के प्रति भी अहिंसक रहो। और वे स्वयं त्यागी संत थे, उनकी अपनी विचारधारा थी, अपना दया का, दान का दर्शन था उनका। हम लोग उन्हीं की परंपरा में हैं और जनता को धर्म का संदेश दे रहे हैं। हमारा मानना है कि जीवन में नैतिक मूल्य होने चाहिए। आत्मा का कल्याण करना है तो अहिंसा की साधना आवश्यक है। अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। आदमी किसी को व्यर्थ दुख देने का प्रयास न करे, स्वयं संयम का जीवन जीने का प्रयास करे, जीवन में संयम रखे और दूसरों के जीने में बाधा पैदा न करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरामय निरोग रहें, सब कल्याणों को देखें, कोई दुनिया में दुखी न बने। तो यह संदेश भारत में दिया, भूटान में गए, नेपाल में दिया था, आज भी दे रहे हैं। मंत्री जी आए हुए हैं और नेपाल में भी खूब अच्छी शांति रहे, नेपाल की जनता में शांति रहे। और कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, न्यायपूर्ण तरीके से हो जाए। न्याय का भी महत्व है और शांति का भी महत्व है। न्याय युक्त शांति रहे, शांति युक्त न्याय हो। न्याय और शांति दोनों अलग अलग न हो जाए, कि जनता को, सबको न्याय भी मिले, साथ में शांति युक्त शांति भी रहे, शांति मिले न्याय युक्त। न्याय युक्त शांति और शांति युक्त न्याय, ये दोनों चीजें रहे। न्याय और शांति अलग अलग न रहें तो बहुत अच्छी बात रहे, कि न्याय है पर शांति नहीं है तो भी कुछ कमी की बात है। शांति हो, न्याय नहीं तो भी बहुत कमी की बात है। तो जहां राष्ट्र में न्याय युक्त शांति और शांति युक्त न्याय, ये दोनों चीजें रहती हैं तो राष्ट्र अच्छा रह सकता है। नेपाल में हम लोग विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों से मिले थे मुख्य यात्रा में।
राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री से और कितने कितने लोगों से मिलना हुआ था उस प्रवास में। और भारत का पड़ोसी राष्ट्र यह नेपाल। तो नेपाल राष्ट्र में भी वैसे सभी के लिए काम की बात है कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा न्याय जनता को दिया जाए, जनता को न्याय प्राप्त हो, जनता भी सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति न्याय करे और न्याय के साथ शांति भी रह सके, ऐसा भी प्रयास होना चाहिए। शांति, जहां मैत्री है वहां शांति है, अहिंसा है वहां शांति है। और राष्ट्र में, शासन में फिर शांति को बनाने के लिए भी कभी डंडा हाथ में लेना पड़ता है। कानून व्यवस्था के लिए भी कई बार प्रशासन को डंडा दिखाना पड़ता है। बिना डंडे के जब शांति भंग होती लगती है तो डंडे के द्वारा शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। डंडा तो हाथ में लेना पड़ता है, पर डंडा बेकार हो जाए, अनुपयोगी हो जाए। भी शांति, प्रेम से ही शांति है, फिर डंडा दिखाने की जरूरत क्या, फिर गोली की जरूरत क्या, अश्रु गैस की अपेक्षा क्या, सहज में शांति है। तो ये हथियार बिल्कुल बेकार हो जाएं, इतनी शांति रहे राष्ट्र में, दुनिया में, कि हथियार बेकार। और जहां हथियार बेकार जिस देश में है, विश्व में है, इसका मतलब एक शांति की स्थापना है, शांति है, राम राज्य है। राम राज्य का क्या मतलब? राम राज्य के दो अर्थ हो सकते हैं। एक वह राम राज्य होता है कि जहां कोई कहने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई किसी की मानता नहीं। यत्र सर्वेपि नेता रहे, सर्वे पंडित मानिनः, सर्वे महत्व मिच्छन्ति तद राष्ट्रम विद्धि दुःखितम। सब अपने आप को नेता मानने वाले, सब महत्वाकांक्षी और सब अपने आप को पंडित न होने पर भी पंडित मानने वाले हैं, वह राष्ट्र दुखित हो सकेगा या है। एक तो वह राम राज्य कोई किसी की सुनता नहीं, कोई अंकुश नहीं कर सकता, गड़बड़ मामला, वो राम राज्य। दूसरा राम राज्य क्या कि सब अनुशासित हैं, सब संयमी हैं, अनुशासन में चलने वाले हैं, प्रेम से रहने वाले हैं, नैतिकता से जीने वाले हैं, एक वो राम राज्य है। तो पहला राम राज्य काम का नहीं, उच्छृंखलता वाला। दूसरी प्रकार का, दूसरी किस्म का राम राज्य जहां शांति है, नैतिकता है, अनुशासन है, उस प्रकार का राम राज्य राष्ट्र में रहता है तो राष्ट्र अच्छा रह सकता है। तो राष्ट्र को सेना भी चाहिए, सैनिक चाहिए, पुलिस आदि प्रहरी चाहिए, प्रशासन चाहिए, उसकी जरूरत है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, प्रजा की शांति के लिए दंड की आवश्यकता होती है, न्यायालय होता है, दंड संहिता होती है। वह कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, निरपराधता की स्थिति को बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो जहां लोग इतने अनुशासित हैं, आत्मानुशासी हैं, वहां क्या तो न्यायालय की अपेक्षा, क्या प्रशासन की अपेक्षा, क्या प्रहरी की अपेक्षा। वह अपेक्षा तो तब हो कि प्राकृतिक आपदा आदि के लिए तो भले वो काम आ जाए, प्राकृतिक आपदा से जनता की सेवा करने के लिए प्रहरी आदि काम आ जाएं, पर दंगा फसाद को रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि दंगा फसाद होता ही नहीं है। इतनी शांति राष्ट्र में रहती है तो राष्ट्र कितना अच्छा रहता है। राष्ट्र में समृद्धि भी चाहिए, आर्थिक विकास भी चाहिए, भौतिक विकास भी चाहिए। देश का आर्थिक भौतिक विकास हो, यह भी सरकार का एक कर्तव्य होता है, ध्यान देने योग्य बात होती है। आर्थिक विकास, भौतिक विकास राष्ट्र के लिए आवश्यक है, आवश्यक हो सकता है। तो राष्ट्र में नैतिकता का विकास
और फिर आगे चलें आध्यात्मिकता का विकास, राष्ट्र में शिक्षा का विकास। यूं विभिन्न प्रकार का विकास राष्ट्र में होता है तो राष्ट्र अच्छा रह सकता है। राष्ट्र में धार्मिक चेतना रहे, चेतना की जागरणा रहे। वह एक बीमार आदमी था तो देखने के लिए डॉक्टर आया, कंपाउंडर भी साथ में था। डॉक्टर ने देखा बहुत ज्यादा बीमार था। डॉक्टर ने कह दिया यह तो मर गया है, मृत घोषित कर दिया। वह वास्तव में मरा नहीं था, थोड़ी चेतना थी। बेचारा जैसे तैसे शक्ति बटोर के धीरे से बोला, डॉक्टर साहब मरा नहीं हूं, मैं मरा नहीं हूं। कंपाउंडर बोला, चुप रहे, तुम ज्यादा जानते हो या डॉक्टर ज्यादा जानता है? तुम क्या बोलते हो मरा नहीं हो, तुम मर गए हो। डॉक्टर ने कह दिया मर गए हो। तो आदमी खुद जीवित है तो मरा हुआ कैसे माना जाए? तो चेतना, नैतिकता की चेतना सुप्त न रहे, कोई जगाने वाला मिल जाए भाई कि जागो जागो, और जागने की बात आ जाए, उस मौके पर आदमी जाग जाए। यह है जगने की बेला अब ना, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला अब ना सोना, थोड़ी सी करके हिम्मत, थोड़ी सी करके आंको जीवन की कीमत, आंको जीवन की कीमत। मक्खन पानी पानी न बिलोना चाहिए, मक्खन पानी पानी न बिलोना चाहिए, हृदय को धोना कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला अब ना सोना चाहिए। तो 3 संकल्प मैंने बताए, वो भी एक जागने की बात ही है कि सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। ये 3 संकल्प आत्मसात होते हैं तो मानना चाहिए जागरणा हुई है। धुलाबाड़ी के लोगों को ये 3 संकल्प कैसे लगे? अच्छे लगे या कैसे लगे? अच्छे लगे। आप स्वीकार करना चाहेंगे? हैं? चाहें तो खड़े खड़े कर लें, खड़े खड़े स्वीकार करें। हाँ बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। मैं, अब देखिए, शराब अगर कभी भी नहीं पीना, पक्का मन हो शराब कभी नहीं पीना, तो बोलिए मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। अगर आप कोई भी नशा नहीं करेंगे, यह पक्का मन हो तो बोलिए, मन न हो तो बोले मत बोलिए, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। इन तीनों संकल्पों को याद रखने का और इनको पालने का प्रयास करें, यह काम्य है। तो ये अच्छे संकल्प जीवन में आ जाएं तो आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है, रह सकता है।